Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Dear students, today I will discuss a chapter for class 6. The name of the chapter is From Tablet to Tablet. It is from the book Communicate in English and it is from Ratna Sagar publication. So let's start the chapter. In this video, I will explain line by line in Hindi also. So let's start the chapter from tablet to tablet. As it is written over here, you can see the name of the chapter is From Tablet to Tablet. It is your first chapter in your textbook. Let us read something about the chapter. The need to record and organize information in written form is very old in humans. पता नहीं कब से इंसान ह्यूमन बीइंग जो हैं, जो भी उन्हें डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, उसे रिटन फॉर्म में बहुत पहले से, बहुत काफ़ी दिनों से, विकांत से कि कब से वो लिखना शुरू कर रहे हैं किसी को पता नहीं है, मतलब बहुत पुराना है. सो रीड दिस टेक्स्ट टू फाइंड आउट रिटन इन्फॉर्मेशन हैज़ इवॉल्व ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. और अभी हम पढ़ेंगे कि रिटन इन्फॉर्मेशन हम कैसे कलेक्ट करते हैं, ये कैसे इवॉल्व हुआ, ऐसा डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कहाँ था और अभी कहाँ तक पहुँचा हुआ है. क्लियर? पहले कैसे लोग करते थे, अभी हम वो पढ़ें, और अभी लोग कैसे करते हैं, इस बीच के पूरे जर्नी में क्या टाइम लगा, क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, ये सब हमें पढ़ना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वन फाइन मॉर्निंग अ गवर्नमेंट अकाउंटेंट वॉज हार्ड एट वर्क. एक फाइन मॉर्निंग सुबह गवर्नमेंट अकाउंटेंट बहुत बिजी था. अ फार्मर हैड टू पे, क्योंकि एक फार्मर को कुछ पेमेंट करना था. फार्मर ने जो काम किया था उसके लिए उसे पेमेंट करना था. द अकाउंटेंट टुक हिज कर्व्ड रीड स्टेम. रीड स्टेम अ टाइप ऑफ प्लांट जिसका स्टेम लेके, अच्छा अभी देखते हैं क्या होता है. द अकाउंटेंट टुक अप हिज कर्व्ड रीड स्टेम एंड मेड वेज शेप्ड मार्क्स ऑन अ 9 सेंटीमीटर पीस ऑफ मॉइस्ट क्ले. उसने अपना एक रेड स्टेम, या रेड इज अ टाइप ऑफ बुश यू कैन से, या फिर प्लांट, एक प्लांट होता है, और उसका उसने स्टेम लिया हुआ था जो कर्व था और पॉइंटेड था. उसको लिया उसने और एक 9 सेंटीमीटर का उसके पास क्ले, मॉइस्ट क्ले, थोड़ा नमी, थोड़ा भीगा हुआ क्ले का एक स्ट्रिप जैसी थी जो 9 सेंटीमीटर की पट्टी जैसी थी. उस पर वो कुछ लिखना स्टार्ट किया, कुछ करना स्टार्ट किया. क्या किया उसने? ही मेड अ वेज शेप मार्क ऑन अ 9 सेंटीमीटर पीस ऑफ मोस्ट क्ले. 9 सेंटीमीटर मोस्ट क्ले यानी कि भीगा हुआ क्ले का एक स्ट्रिप था, उस पर उसने वेज शेप्ड. वेज मीन्स वी शेप्ड, अ शेप हैविंग वी शेप, मतलब वी शेप का कोई फिगर ड्रॉ किया उसने उस पर, और 9 सेंटीमीटर का वो स्ट्रिप था. ही मेड अ स्टिक फिगर विथ राशन बोल फॉर द मैन. अब उसे क्या क्या पेमेंट करने थे, उसे कुछ पेमेंट करना था. सो ही मेड अ स्टिक फिगर विथ राशन बोल फॉर अ मैन. उसने एक स्टिक फिगर बनाया, एक फिगर बनाया जिसमें एक मैन है जो स्टिक लिए हुए है. स्टिक फिगर बनाया जिसमें मैन राशन बोल, राशन के कटोरे बोल को लिए हुए है. देन ही मेड क्रीसेंट फॉर डेज एंड अ राइजिंग सन बिटवीन हिल्स टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ द डे. अब कोई इंसान कितना काम कैसे, सबसे पहले किसी भी, इफ अकाउंटेंट हैज़ टू पे एन एम्प्लॉय, तो सबसे पहले वो क्या करता है, कितने दिन उस एम्प्लॉय ने काम किया है, कितना काम किया है, तो उसका रिकॉर्ड उसके पास होना चाहिए. तो उस अकाउंटेंट ने क्या किया, ये बहुत पहले की बात है, उस टाइम कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं थे राइटिंग के लिए, तो उसने क्या किया, एक मैन बनाया. इट इज रिटन ओवर हियर, ही मेड अ स्टिक फिगर विथ राशन बोल फॉर द मैन. मैन एक इंसान के लिए एक स्टिक फिगर बनाया, राशन बोल, जो राशन बोल लिए हुए है, मतलब वो रिप्रेजेंट करता था एक इंसान को. देन ही मेड अ क्रीसेंट फॉर डेज. एक क्रीसेंट आपने देखा होगा, जब जो क्रीसेंट का मीनिंग इट इज गिवन ओवर हियर. यस, द मीनिंग ऑफ क्रीसेंट इज गिवन हियर, कर्व्ड शेप्स विथ पॉइंटेड एंड्स. क्रीसेंट क्या होता है, जो हल्का सा गोल होता है, लाइक चांद आप देखते होंगे ईद के टाइम में जो चांद आता है, या फिर दूज का चांद जिसे लोग बोलते हैं, वो बहुत क्या आर्क जैसा होता है, इस शेप में, आर्क लाइक दिस, आर्क शेप, इस तरफ का कुछ होता है आर्क शेप में, एंड उसको क्रीसेंट बोलते हैं. तो उसने एक क्रीसेंट बनाया. ही मेड क्रीसेंट फॉर डेज एंड राइजिंग सन बिटवीन हिल्स टू रिकॉर्ड. और उसने क्या बताया, रिकॉर्ड व्हाट,
द टाइम ऑफ द डे, एक दिन के लिए उसने क्या बनाया, दिन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्रीसेंट, और उस दिन पे इंसान या फिर वो फार्मर कब किस टाइम में आया काम करने के लिए, उसके लिए उसने एक सन को बनाया जो राइज कर रहा है बिटवीन टू हिल्स, दो पहाड़ों के बीच में सन राइज कर रहा है। तो उसने 3 फिगर बनाए, एक मैन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टिक फिगर विथ राशन बोल, फिर दिन को रिकॉर्ड कितने दिन उसने काम किया उसके लिए क्रीसेंट, एक दिन के लिए एक क्रीसेंट, 2 दिन के लिए 2 क्रीसेंट, एंड देन ही मेड अ राइजिंग सन बिटवीन टू हिल्स, ताकि वो उससे पता चल सके वो किस दिन कितने बजे काम पे आए। फाइनली as the men were paid in barley, he made upright jars for the payment. अब men को कैसे, उस टाइम मनी इन्वेंट नहीं हुआ था, तो कुछ पेमेंट करना होता था, तो पेमेंट कैसे करेंगे, मनी तो था नहीं। सो एम्प्लॉइज वर पेड इन बार्ले, बार्ले मीन्स सम सीरियल्स, कुछ अनाज या फिर लाइक व्हीट, मेज, राइस, ऐसे किसी चीज़ को पेमेंट, लाइक 1 किलोग्राम ऑफ राइस, 2 किलो, जो भी हो, कुछ अनाज या फिर कुछ राइस वगैरह पेमेंट करने के लिए उनके पैसे के जगह पे वो दिया जाता था। सो फाइनली एज द मैन वर पेड इन बार्ले, बार्ले में पेमेंट करना था, ही मेड अपराइट जार्स फॉर द पेमेंट, तो उसने पेमेंट के लिए एक जार, जैसे आप बोतल बोलते हो, जार बड़ा सा टॉफी का जार होता है, उसने जार बनाया, और एक जार कुछ अमाउंट बार्ले को रिप्रेजेंट करता था, उसने वो बनाया। He then baked the piece in a kiln fire to save it as an office map. और फिर उसने क्या किया, उस स्ट्रिप को जो 9 सेंटीमीटर लंबा था, उसे उसने एक किल्न फायर, यानी किल्न मतलब लाइक फ्यूरेंस, भट्टी जो पता होगा आपको, भट्टी फ्यूरेंस भी बोलते हैं उसे, उसमें उसे बेक कर दिया, ताकि वो जो सॉफ्ट था, मोस्ट था, वो हार्ड हो जाए, और उस पर उसने सारे फिगर बना दिए। उसमें एक इंसान का फिगर बना दिया जो एम्प्लॉय फार्मर को रिप्रेजेंट करता था, कितने दिन तक काम किया उसके लिए उसने क्रिसेंट बनाया, फिर कब से कब तक काम किया, कब दिन में कब आता था, कब जाता था, उसके लिए उसने राइजिंग सन बनाया, फिर क्या पेमेंट दिया गया उसके लिए उसने जार्स बनाया। 6,000 years later his handiwork was found at an excavation site in Iraq, और 6,000 years later आफ्टर 6,000 साल बाद इराक में जब एक एक्सकैवेशन लाइक लोग ज़मीन की खुदाई चल रही थी, जो लोग हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं या फिर हिस्ट्री में नए डिस्कवरीज करते हैं, वो लोग ज़मीनी खुदाई करते हैं, तो वहाँ से वो चीज़, वो 9 सेंटीमीटर का जो स्ट्रिप था वो मिला। दिस फ्रैगमेंट, द क्ले टैबलेट, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। और ये जो फ्रैगमेंट था, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा, किसका टुकड़ा, उस स्ट्रिप का जो क्ले का बना हुआ था उसका टुकड़ा, वो सबसे पुराना रिटन एविडेंस है, सबसे पुराना प्रूफ मिला कि पहले भी इंसान लिखते थे, सबसे पुराना एविडेंस। द लिटिल क्ले टैबलेट, सिंस इट वॉज इन अ रेक्टेंगुलर शेप, उसे भी लोग टैबलेट बोलने लगे। द लिटिल क्ले टैबलेट जो मिट्टी वाला टैबलेट था, वॉज एज नेसेसरी देन एज अ टैबलेट कंप्यूटर, आईपैड और लैपटॉप इज ना। और तब वो क्ले टैबलेट उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना हमारे लिए एक आईपैड, मैकबुक, लैपटॉप, स्मार्टफोन, जितना हमारे लिए आज वो इम्पोर्टेंट नॉर्मल टैबलेट जिसपे हम कोई भी काम करते हैं, वो टैबलेट गैजेट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आज, उस टाइम में वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम वो कुछ थी नहीं, कुछ चीज़ें दूसरी तो थी नहीं, सब लोग उसी पे वो लोग करते थे। Now, writing has come full circle from tablet to tablet. अब राइटिंग ने पूरा फुल सर्कल बना लिया, टैबलेट से स्टार्ट हुआ और फिर वापस टैबलेट पे आ गया, टैबलेट से स्टार्ट हुआ वापस घूम के टैबलेट पे आ गया। बट तब का टैबलेट डिफरेंट था, अभी का टैबलेट डिफरेंट है। नाउ वी हैव डेटाबेस in the computer and applications that organize and record the data. अभी हमारे पास क्या है, डेटाबेस, set of organized data, नहीं। Now we have database in the computer and application that organize and record data. अभी हमारे पास क्या है, डेटाबेस है जो कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज, डेटाबेस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या हर चीज़ को वो ऑर्गेनाइज कर देता है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। They have replaced the ancient accountant system. और ये सारी चीज़ें जो कंप्यूटर, आईपैड, मैकबुक,
सारी चीज़ें टैबलेट, इन्होंने पुराने जो अकाउंटेंट सिस्टम था उन सबको, उसके जगह पे अब ये नए वाले आगे हमको रिप्लेस कर दिया उसने। इट हैज़ बीन एन एक्साइटिंग जर्नी ऑफ द ह्यूमन इंक्वायरी। और ये क्या था? ह्यूमन इंक्वायरी एंड इन्वेंशन। ह्यूमन की जो इंक्वायरी थी, कैसे लोग किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते थे, उसकी इंक्वायरी, कोई भी चीज़ का इंफॉर्मेशन कैसे लिख के रखते थे, इसके लिए एक क्या था? इट हैज़ बीन एक्साइटिंग जर्नी। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी था कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। विदाउट रिटन कम्युनिकेशन ऑन द ह्यूमन वर्ल्ड could not have existed. Without written communication, the human world could not have existed. बिना written communication के human world जो आज इतना broad way है हम इंसानों का, इतना बड़ा world है, वो exist ही नहीं कर पाता। कोई भी चीज़ लिखा नहीं होता तो बहुत मुश्किल होती है ना। You can think कि अगर लिखना हमें नहीं आता, लिखने के लिए कोई means नहीं होते, so हम क्या करते हैं? So, aptly the word tablet comes from the ancient Hebrew word tablet or the word. The language of Israel is Hebrew, I think. Israel का language अभी भी Hebrew ही बोलते हैं शायद. I'm not sure, but I think so. मैंने कहीं पढ़ा था. Okay. Aptly, the word tablet comes from the ancient Hebrew word tablet or the word. Linguists also, okay. So tablet word आया कहाँ से? Tablet word आया था इजराइल के Hebrew लैंग्वेज के एक वर्ड से, टेबल, जिसका मतलब टेबल, उससे आया था। Now linguists also think it came from the Latin tabula meaning board or flat table. A linguist one who study the language, जो लैंग्वेज पढ़ता है, लैंग्वेज बारे में पढ़ता है, उसे लिंग्विस्ट बोलते हैं. So linguists also think it came from the Latin word tabula meaning board or flat table. और लिंग्विस्ट लोग ये भी सोचते हैं कि ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड के टैबुला से आया है, जिसका मतलब बोर्ड या फ्लैट टेबल भी होता है. Now it was in 1984 that we got the term tablet computers for the exciting new cool tool of human communication. 1984 में जब हमें कंप्यूटर मिला, 1984 that we got the term tablet computers. 1984 में हमें पता चला कि हाँ टैबलेट कंप्यूटर कुछ होता है. टैबलेट कंप्यूटर मतलब वो वर्ड हमारे टैबलेट कंप्यूटर हमारे नॉलेज में आया, हम उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिए. सिंस देन टैबलेट हैव बिकम मेन्स बेस्ट डिजिटल फ्रेंड. और तब से अभी तक टैबलेट जो क्या था, मैन का, इंसानों का सबसे बेस्ट फ्रेंड बन गया. नाउ टच स्क्रीन्स हैव ट्रांसफॉर्म द वे वी पुट आवर थॉट्स. Now touch screen have transformed the way we put our thoughts down on devices. Now touch screen have transform कर दिया क्या? The way we put our thoughts down on devices. हमारे थॉट्स को कैसे हम डिवाइसेस पे रखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे बोल के टाइप कर सकते हैं या फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको उसने चेंज कर दिया, पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया है. अब पेन से लिखने के अलावा आप सीधा टैबलेट पे भी लिख सकते हैं. Kids born a few years ago probably have never seen a mobile phone with a keypad. अगर कोई बच्चा कुछ साल पहले जन्म हुआ हो, बर्थ हुआ हो, so probably most probably हो सकता है कि वो कीपैड वाला फ़ोन नहीं देखा, बिकॉज नाउ अ डेज जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं टच स्क्रीन, देयर इज नो कीपैड एट ऑल. तो टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व एट एन अनइमेजिनेबल पेस. और टेक्नोलॉजी किस हिसाब से कितने स्पीड से या किस स्टेप, कैसे उसके स्टेप्स हैं, कैसे वो डेवलप करता है, ये अनइमेजिनेबल है. लोगों को पता नहीं कितने जल्दी, कितनी स्पीड में एक टेक्नोलॉजी कोई डेवलप करता है. पहले ही क्या टेक्नोलॉजीज थी, अभी क्या टेक्नोलॉजी हैं, आप खुद इमेजिन कर सकते हो. वी नाउ टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट गैजेट्स विल बी we now take it for granted that gadgets will become smaller and more powerful and screens will become lighter, thinner and even flexible. We now take it for, अब हम ये चीज़ हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात है, हालांकि ये बहुत मुश्किल है. टेक इट फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को हल्के में लें.
हालांकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे आप हल्के में ले रहे हैं, बहुत उसका वैल्यू नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। वी नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट गैजेट्स विल बिकम स्मॉल। अभी हम कितना ग्रांटेड, कितना हल्के में ले रहे हैं कि गैजेट्स जो पहले बड़े से कंप्यूटर होते थे आज छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, स्क्रीन छोटी होती जा रही है, हल्के होते जा रहे हैं, एंड इवन द स्क्रीन आर बिकमिंग फ्लेक्सिबल। आप स्क्रीन को मोड़ भी सकते हो, फिर भी वो ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो इसे हम एज ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है हमें नहीं पता। इमेजिन ए स्क्रीन the size of a newspaper that you unroll and read as it constantly gets updated with the latest news। आप सोचो कि आप फ़ोन में जितना स्क्रॉल डाउन करते जाते हो, नए पेजेस आते जाते हैं, अगर सबको न्यूज़पेपर पे प्रिंट किया जाए तो कितना पेपर लगेगा, एक दिन में आप कितना पेपर पढ़ जाओगे। इट इज़ क्वाइट अमेजिंग। Most of the communication gadgets we know are usually carried just as we carry books। ज़्यादातर जो गैजेट्स हैं वो यूजुअली कैसे कैरी कर सकते हैं, जैसे हम बुक्स कैरी करते हैं, बहुत इजी वे में, इन द बैग्स, इन आवर पॉकेट्स। नो, हाउ एक्साइटिंग इट विल बी टू वेयर देम। अभी तो कैरी करने की बात है, अगर हम उसे पहने, उसे हम वेयर करें तो कितना एक्साइटिंग होगा। हाउ एक्साइटिंग इट विल बी टू वेयर देम, उन्हें पहनना कितना एक्साइटिंग होगा। थिंक ऑफ स्मार्ट वॉचेज, स्मार्ट ग्लासेस, इवन स्मार्ट जैकेट्स। आप स्मार्ट वॉचेस के बारे में सोचो, स्मार्ट ग्लासेस, या फिर इवन स्मार्ट जैकेट्स। कपड़े भी आजकल स्मार्ट आ रहे हैं, स्मार्ट शूज़ आ रहे हैं, स्मार्ट बैग्स आ रहे हैं। नो, गैजेट्स कितने डेवलप कर गए। नाउ इमेजिन रीडिंग एंड राइटिंग ईमेल व्हाइल लुकिंग स्ट्रेट अहेड एंड टॉकिंग टू योर ग्लासेस। सोचो आपको ईमेल लिखना है, सो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड और टच पैड, आप सीधा, आप स्मार्ट ग्लास पहने हुए हो, सीधा चल रहे हो, चलते चलते बात करते करते लिख रहे हो। सो इमेजिन रीडिंग एंड राइटिंग एन ईमेल व्हाइल लुकिंग स्ट्रेट अहेड एंड टॉकिंग टू योर ग्लासेस। इमेजिन करो कि आप सामने चल रहे हो, चलते चलते आप ईमेल टाइप कर ले रहे हो, आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आप बोल रहे हो, बोल के टाइप हो रहा है। ऐसा होता है। वी कैन गो अ लिटिल फर्दर, इससे भी ज़्यादा हम आगे सोच सकते हैं, इससे भी ज़्यादा, ये तो कुछ नहीं, इससे भी आगे हम सोच सकते हैं। साइंटिस्ट आर बिजी एक्सप्लोरिंग डीप इनसाइड द ब्रेन। साइंटिस्ट बिजी हैं इंसान के ब्रेन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इन सब चीज़ को एक्सप्लोर करने में। किस लिए? वाई? विल रीड इट नाउ। थ्रू ब्रेन स्कैन्स they have already identified different patterns associated with different activities, emotions and objects। और ऑलरेडी साइंटिस्ट ने ये बहुत सारे पैटर्न्स ऑब्जर्व कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया है कि हमारे बॉडी में, हमारे अंदर, हमारे दिमाग में जब हम क्या सोचते हैं तो हमारी एक्टिविटीज़ क्या होती है। जब हम दुखी होते हैं, लाइक व्हेन वी आर सैड, मे बी हमारे आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, व्हेन वी आर हैप्पी, मे बी वी आर लाफिंग। तो ये सब डिफरेंट पैटर्न्स है। ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स जो साइंटिस्ट ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उसके बारे में जानते हैं कि वो पैटर्न्स कैसे हैं। So maybe not too much into the future, we will be able to communicate just by reading minds। So इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही टाइम बाद हो सकता है फ्यूचर में हमें ऐसा गैजेट कोई मिल जाए जिससे हम बस बिना किसी से बात किए सीधा उसके माइंड को रीड कर लें। मे भी हो सकता है। Sound is a bit too far-fetched, like a sci-fi fantasies। A sounds a bit too far-fetched like a, और ये जो हम बात बोल रहे हैं कैसा लग रहा है? ये लग रहा है कि नहीं बहुत दूर है, like sci-fi। Sci-fi means शॉर्ट फॉर्म फॉर साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन जो हम यूज़ करते हैं, साइंस एंड फिक्शन पे मूवीज़ वगैरह बनती हैं, कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, उड़ने वाले बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम साइंस पे देखते हैं, मूवी बनी हुई है। यूनिवर्स में जाते हैं, एक्टर्स वहाँ पे फाइट करते हैं, ये सब सारी मूवीज साइंस फिक्शन के अंदर आती हैं। सो साउंड्स अ बिट टू फार फेच्ड लाइक अ साई-फाई फैंटेसी। साई-फाई इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर साइंस फिक्शन। तो अभी जो हम लोगों ने बात की कि हम माइंड पढ़ के, हो सकता है ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम माइंड पढ़ के बिना बात किए टेक्नोलॉजी से, हम गैजेट से लोगों की माइंड पढ़ लें, ये ऐसा लग रहा है कि ये साइंस फिक्शन की बात है, सच बातें नहीं, लेकिन मे बी ऐसा सच हो सकता है, हू नोज। But a lot of it is
ऑलरेडी हियर, लेकिन उनमें से उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। Futuristic gadgets like Google Glasses that allow you to send messages by speaking and handheld devices that can translate up to 40 languages are now available. Futuristic gadgets, फ्यूचर में आने वाले गैजेट्स लाइक गूगल, अब फ्यूचर में क्या भी वो अवेलेबल हैं भी, लाइक गूगल ग्लासेस दैट अलाउ यू टू सेंड मैसेज बाय स्पीकिंग एंड handheld devices that can translate up to 40 languages are now available. अभी अवेलेबल है, जो फ्यूचर कभी सोचे थे कि ये फ्यूचर की बातें हैं, अभी वो अवेलेबल है। लाइक गूगल ग्लासेस, कि आप चल रहे हो, बोल रहे हो, यू आर जस्ट वेयरिंग अ ग्लास, सीधे सिंपल चश्मे की तरह होता है वो, ग्लास की तरह, एंड यू आर वेयरिंग, आप कुछ बोल रहे हो, वो रिकॉर्ड करके उसको ट्रांसलेट करके फिर टाइप कर दे रहा है, एंड देन यू आर सेंडिंग एन ईमेल। बहुत सारे हैंडहेल्ड डिवाइसेस भी हैं, लाइक फ़ोन में, आपके स्मार्टफोन में आप बोलते हो, टाइप होता है, फिर वो मैसेज सेंड भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो नेवर नो व्हाट द फ्यूचर विल ब्रिंग। सो अभी कोई कुछ नहीं कह सकता कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें गैजेट से आ सकती हैं, हमें मिल सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, हाउ वी स्टडीड अबाउट इन दिस चैप्टर, कैसे द कलेक्शन ऑफ रिटन इन्फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुआ था फ्रॉम अ क्ले टैबलेट, अ मॉइस्ट क्ले टैबलेट जिसे बेक किया गया था, और फिर अभी टैबलेट पे ही आके रुक गया, टैबलेट। सो दैट इज वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज टैबलेट टू टैबलेट। ये क्ले टैबलेट से स्टार्ट हुआ था, और आज जो आईपैड आता है जिसे हम हाथ में यूज़ करते हैं, अ गैजेट, वहाँ तक आगे ख़त्म हुआ। सो इसके बीच के पूरे इंटरेस्टिंग कैसे जर्नी, कैसे चेंज हुआ, हमारे इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, इन सब के बारे में है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।